बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों का अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी स्कॉलर सूफिया कराम की सिलसिलेवार आज की किस्त में हम अहमद सरहंदी की स्वर्ण याद और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। मारूफ इस्लामी स्कॉलर और सूफी अहमद सरहंदी 26 मई 1564 को पंजाब के गांव सरहंद में एक मुमताज पंजाबी मुसलमान घराने में पैदा हुए। इनकी इब्तदाई जिंदगी और तालीम मुगलिया सुल्तनत के फिक्री और रूहानी माहौल में तश्कील पाई थी, जो सखाफती इम्तियाज का दौर था, बल्कि अपने मजहबी और सियासी तब्दीली का भी दौर था। सरहंदी ने अपनी इब्तदाई तालीम का बेशतर हिस्सा अपने वालिद अब्दुल अहद से हासिल किया, जो एक काबिल एहतराम आलिम दीन थे। मजीद उन्होंने अपने भाई मोहम्मद सादिक से और लाहौर में मकीम एक मुमताज आलिम मोहम्मद ताहिर अल हौरी से सीखा। इनकी इब्तदाई सालों में इस्लामी अलूम, खास तौर पर अलहियात और तसूब में एक मजबूत बुनियाद की निशानदेही की गई है, जिसका इनके रूहानी नुक्ता नज़र और बाद में इस्लामी दुनिया में शराकत के गहरा मुतासर किया है। अहमद सरहंदी की फिक्री और रूहानी सफर के रहनुमाई इनके रासिकुल अकीदा इस्लामी तालीमात, खासतौर पर सुन्नी रवायत से गहरी वाबस्तगी से उन्होंने इल्म के मुख्तलिफ शोबों में तरबियत हासिल की, जिनमें इस्लामी नुक्ता, दीनियात और फलसफा शामिल है। इनकी तालीम की तश्कील के रवायती इस्लामी फिक्र और सूफी तसूफ के सामने आने से हुई, जिसने इस्लाम के बारे में इनकी समझ पर खासा असर डाला। जैसे जैसे वो पुख्ता हुआ, सरहंदी इस्लाम की फिक्री इस्लाह के ख्याल की तरफ तेजी से राग़िब हुए। इनकी अहिया की वकालत करते थे, जैसे वो इस्लाम के असल जोहर मानते थे। रूहानी पाकीज़गी और नज़रियाती दुरुस्तगी के लिए इनके जस्तजू ने इन्हें ऑर्थोडॉक्स इस्लामी कानून और इक़्तिदार के अमल और तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो मरकूज़ करने पर मजबूर किया और इन्हें इस्लाम के रवायती तरीकों से किसी भी इनहारफ के नाकद के तौर पर खड़ा किया। तो दोस्तों, सन 1605 के दौर में सरहंदी का अरूज शहनशाह अकबर, जिसके मजहबी रवादारी की पॉलिसियाँ और अहमगी वाले मजहबी तरीकों को फ़रोग़ देना बशमूल इनके दीन अलाही की तख्लीक बहुत से रासिकुल अकीदा मुस्लिम स्कॉलर्स के दरमियान तनाज़ा का बायस बने थी। दीन अलाही अकबर की तख्लीक करदा एक नई मजहबी तारीख ने हिंदू मत और इस्लाम समेत मुख्तलिफ मजहबी रवायत के अनासर को यकजा करने की कोशिश की और बहुत से रवायत पसंद इससे इस्लामी नजरिए के पाकीज़गी के लिए खतरे के तौर पर देखते हैं। अहमद सरहंदी इस तारीख के खुल्म खुल्ला मुखालफत थे और वो ऐसे नजरियात के खिलाफ इस्लामी रासिकुल अकीदा की सख्त दफा के लिए मशहूर हुए। इनका मानना था कि इस्लाम की मजहबी और रूहानी सालमियत को सिर्फ इसकी रवायती तालीमात पर कायम रहने आमगी के तरीकों को मुस्तरद करके महफूज रखा जा सकता है। इस्लामी फिक्र में सरहंदी की सबसे अहम शराकत में से एक इस्लामी तरीकों की अहिया पर इनका जोर और तसूफ के लिए इनकी इस्लाही नुक्ता नज़र था। वो बड़े पैमाने पर इस्लाम के एक मुजाहिद या दोबारा जिंदा करने वाले के तौर पर मशहूर होने या एक लक़ब है जो इनके इस मिशन को बहाल करने की अक्कासी करता है, जिसे वो इस्लाम की खालस और गैर तब्दील शुदा तरीकों के तौर पर देखे जाते थे। इनका इस्लाही नज़रिया इस अकीदा पर मबनी था कि इस्लाम के जौहर को इनके बुनियादी असूलों से इनहराफ के जरिए मसक कर दिया गया है। उन्होंने दलील दी कि कुरान और हदीस की बुनियादी तालीमात की तरफ लौटना और रूहानी और दुनियावी दोनों जिंदगी के लिए रहनुमाई असूल के तौर पर शरीयत इस्लामी कानून पर अमल की तकवीत देता है। ये नुक्ता नज़र जो मुजद्दिया तहरीक के नाम से मशहूर हुआ ने मुगलिया सुल्तनत और इससे आगे के मजहबी मंजरनामे पर गहरा असर डाला, जिसने जनूबी एशिया और इस्लामी दुनिया के दीगर हिस्सों में मुसलमानों की नस्लों को मुतासर किया। अहमद सरहंदी की तहरीरें इनकी इस्लाही एजेंडे का एक अहम पहलू थी। इनकी खतूत जो मकतूबात इमाम रब्बानी के नाम से मशहूर हैं, इनमें इल्मी
फलसफियाना और रूहानी बसीरत का खजाना मौजूद है। ये खतूतों के शागिर्दों, आलमा और हुक्मरानों को लिखे गए थे जो ईमान, अमल और हुक्मरानी के मामलात में रहनुमाई फराहम करते हैं। इनकी तहरीरों में रूहानी तरक्की के, इस्लामी कानून के, सियासी और समाजी मज़रात तक वसीस मसाइल पर तवज्जो दी गई है। उन्होंने बाज़ सूफी तरीकों पर भी तनकीद की जिनके बारे में इनका ख्याल था कि वो इस्लाम के हकीकी रास्ते से हट गए। सरहंदी के फलसफियाना और मजहबी शराकतें बाद की नस्लों, खास तौर पर बरसगीर पाक और हिंद में मजहबी फिक्र की तश्कील में बुनियादी हैसियत रखती हैं। अपने मजहबी और फलसफियाना काम के अलावा सरहंदी हिंदुस्तान में नक्शबंदी सूफी हुक्म के तक्की में भी एक शख्सियत है। वो नक्शबंदी तरतीब में शुरू हुए और इनके नुमायां तरीन नुमाइंदों में से एक बन गए। ताहम तसूफ के बारे में सरहंदी का नुक्ता नज़र अपने बहुत से पेशराओं से मुख्तलिफ था, जबकि उन्होंने तसूफ के बुनियादी रूहानी तरीकों को बरकरार रखा, जैसे खुदा की याद, जिक्र और इलाही के साथ फरेबी तलब की नशोनमा। उन्होंने इस्लामी कानून की ज़्यादा सख्ती से पाबंदी और इन तरीकों को मुस्तरद करने पर जोर दिया जिन्हें वो गैर इस्लामी समझते थे। इनकी तालीमात ने एक मतवाज़न नुक्ता नज़र के वकालत की सूफी रूहानी को शरीयत की पाबंदी के साथ जोड़ा गया और इन्होंने मस्जिदुल अल्फसानी, दूसरे हजारिया को जिंदा करने वाला का खिताब हासिल किया। अहमद सरहंदी का इंतकाल 1624 या 1625 में हुआ। उन्होंने अपने पीछे एक भरपूर मेराज छोड़ी जो जनूबी एशिया और इससे आगे इस्लामी फिक्र को मुतासर करती है। इस्लामी रास्कुल अकीदा और सूफी रूहानियत में इनकी शराफत को इनके पैरोकार मानते हैं और जो इन्हें रूहानी इस्लामी तरीकों के हया में कलीदी शख्सियत समझते हैं। सरहंद पंजाब में वाक़या इनका मकबरा इनके अकीदतमंदों के लिए ज़ियारत का एक बड़ा मकाम बन गया है, जो इनकी तालीमी और तज़ीम करने और रूहानी बरकत हासिल करने के लिए आते हैं। अहमद सरहंदी का मज़ार इनके लाजवाल असर और सूख की अलामत है और इसे एक मुक़द्दस मकाम समझा जाता है जहाँ ज़िंदगी के तमाम शोबों से तल्लुक़ रखने वाले लोगों और इनकी तालीमात से जुड़ने आते हैं। मज़ार अपने पुरस्कून माहौल के साथ एक ऐसे शख्स की गहरी रूहानी मेरास की अक्कासी करता है जिसने अपनी ज़िंदगी इस्लाम की इस्लाह और हिया के लिए वक़्फ़ कर दी। इसके मुस्तद असूलों और तरीकों की तरफ वापसी की वकालत करती है। सदियों के दौरान अहमद सरहंदी का असर और रसूख मुसलसल बढ़ता रहा है और एक मस्जिद के तौर पर इनकी मेरास इस्लामी दुनिया में एक ताकतवर क़ुव्वत बनी हुई है। इस्लामी रास्कुल अकीदा की तहफ़्फ़ुज़ पर इनका जोर तसूफ और इस्लामी तर्ज अमल के इस्लाह के साथ इनके अज़म ने इन्हें जनूबी एशिया इस्लाम के तारीख की अहम तरीन शख्सियात में से एक बना दिया। इस्लामी फिक्र और इनकी पैदार मसार रास में इनकी शराकत इस बात को यकीनी बनाती है कि इनकी तालीमात आज भी मुसलमानों के साथ गूंजते रहते हैं, खासतौर पर वो लोग जो रूहानियत और मजहबी कानून के दरमियान तवाज़ुन की गहरी समझ के ख्वाह हैं। अहमद सरहंदी का मज़ार न सिर्फ ज़ियारतगाह बनी हुई है बल्कि आलम इस्लाम के लिए इनकी विज़न की जिंदा दिली और पायदार मुताबकत की अलामत भी है। इसके साथ ही दोस्तों, बहनों, भाइयों, आपसे हम इजाज़त चाहते हैं कल तक के लिए। कल हम राबिया बसरी की सीरत और इनके मज़ार की तारीख को बयान करेंगे। तो दोस्तों, कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह।